ओके। देखो, मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर्स, यानी सभी भाजकों का गुणनफल। कल पढ़ रहे थे योग, बस ये इतना ही पढ़ना है। सभी भाजकों का गुणनफल यानी कोई भी संख्या है उसको विभाजित करने वाली जितनी संख्याएं हैं उसका भाजक हुआ डिवाइजर। तो किसी संख्या को विभाजित करने वाली जितनी संख्याएं हैं उन सबों का गुणनफल कितना होगा। प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर्स, सभी भाजकों का गुणनफल बराबर है कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n बाई 2, वेयर n इज द गिवन नंबर। यानी कि जिस संख्या का हम बोलेंगे कि 420 के सभी भाजकों का गुणनफल निकाले, तो 420 हो गया कैपिटल N, जिसके सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा दैट इज गिवन नंबर। और स्मॉल n मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कुल भाजकों की संख्या। फॉर्मूला को रिकॉल कर ले माइंड में। सभी भाजकों का गुणनफल बराबर कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2, कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2। पहले एक छोटा एग्जांपल लेकर चेक करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। ये देखो मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 12 इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़कर अरेंज करिएगा तो 4 तिया 12 इतना होगा। अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर अरेंज किए। अब स्मॉल n मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर जो अरेंज किया, प्राइम फैक्टर में तोड़कर जो अरेंज किया, आफ्टर अरेंजमेंट, अरेंज करने के बाद फिर सारे पावर में जो भी पावर है उस सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़ कर गुना, सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़ कर गुना, तो 3 दूना 6। ये हुआ स्मॉल n का मान। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज कर दिए, अरेंज करने के बाद फिर सारे पावर में जो भी पावर है उसमें अपने तरफ से 1 1 जोड़ कर गुना। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, स्मॉल n का मान। और सभी भाजकों का गुणनफल होता है कैपिटल N, या कैपिटल N का काम कौन करेगा 12। जिसके भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए बोले वो कैपिटल N, कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2, स्मॉल n 6/2, कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2, 6/2 पावर में कितना हो गया 3, बराबर हो गया आपको 1728।
अब जरा ऐसे बताइए, 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इतना ही ना है। 12 को विभाजित करने वाली जो संख्या है वह उसका भाजक कहलाया, डिवाइजर कहलाया बाबू। तो सभी भाजक का गुणनफल 12 को विभाजित करने वाली जो संख्या है उस सबका गुणनफल 1 गुने 2, 2 तिया 6 चौका 24, 24 छक्के 144, अगुने में 12, 12 चौका 48, तो 8 हाथ में 4, 12 चौका 48 और 4 52 का 2 हाथ में कितना 5, 12 कन 12 और 5 कितना 17, वही आ रहा है ना। यानी हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया। अगर जब भी हम लोगों को पूछेगा कि बताइए कि सभी भाजकों का गुणनफल कितना, तो कैपिटल एन का पावर स्मॉल एन बाई 2, कैपिटल एन का पावर स्मॉल एन बाई 2। अब इस पर क्वेश्चन देंगे बच्चे लोग तो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन लिखा जाए। 420 420 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज इसको करिएगा तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, यही ना आता है। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज कर लिए तो स्मॉल एन का मान, अब सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़कर गुना, सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़कर गुना, कितना आता है? 2 1 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, स्मॉल एन का मान आ गया। तो सभी भाजकों का गुणनफल बराबर होगा, सभी भाजकों का गुणनफल बराबर कैपिटल एन टू दी पावर स्मॉल एन बट्टा 2, यानी 420 टू दी पावर होगा कितना? आंसर। इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसी रूप में आंसर रहेगा। बराबर कैसे गुना करिएगा? इसी रूप में आंसर रहेगा, यही ऑप्शन रहेगा, है ना। ठीक है बच्चे, सब सीख जाएगा। हिंदी भी आएगा, अंग्रेजी भी आएगा, ठेठी भी आएगा, मंगही भी आएगा। मिथिलांचल का डिमांड पहले झारखंड का डिमांड कर रहा था, बिहार में झारखंड बन गया। अभी मिथिलांचल का डिमांड कर रहा है। अब मिथिलांचल का डिमांड किया, इधर ठेठियांचल का डिमांड कर रहा है, जिधर ठेठ बोला जा रहा है। हाँ, ठेठियांचल भोजपुरी वाला सर। मिटा दे बच्चे। अब चलिए एक ठो लिखा जाए बाबू लोग। के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें।
जरा देखो, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 5 का पावर। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज करने पर क्या आया? 5 का पावर 3 का पावर 2। तो स्मॉल n का मान क्या होगा? सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़कर गुना कर देंगे तो आया कितना? 9। अब सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। ये होता है कैपिटल N का पावर में स्मॉल n/2। कैपिटल N यहां पर गिवन है 225, स्मॉल n आया 9/2। तो 9 तो 2 से नहीं कटेगा। एक बात इसमें है, 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? स्मॉल n, सुन लो कहानी बाबू, स्मॉल n जो आया 9, ये कभी विषम में आ गया बाबू, इसीलिए यहां पर 2 से नहीं कट रहा है। तो स्मॉल n का मान विषम तभी आएगा जब गिवन नंबर पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि रूल लिखाए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके कुल भाजकों का संख्या का मान विषम में आवेगा। जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसके कुल भाजकों का संख्या विषम में